हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन, उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन पर। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। और व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आप सभी लोगों को सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स का नोट्स दिया जाएगा और पीडीएफ भी दिया जाएगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए बिना समय को व्यर्थ जाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग प्रकाश के परावर्तन को परिवर्तन जो चैप्टर है उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे इस क्लास में। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठों की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास कहलाता है। देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है, ये जो गोलीय दर्पण होता है, इसके परावर्तन पृष्ठों की वृत्ताकार सीमा की व्यास क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई होता है वह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ। देखिए, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं यानी दांत को जांच करने वाले होते हैं, वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी जो दांत को देखने वाले होते हैं वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को देखने में, यानी बड़े कर देखने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अवतल दर्पण को देखते हैं। किस दर्पण को देखते हैं, तो अवतल दर्पण को देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, तो ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए, जब भी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसके वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है, तो जो माइनस में दिया है वो तो पहले हम लोग छोड़ देंगे, अर्थात बी भी हट गया और डी भी हट गया। अब हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन बचा, तो ए बचा और सी बचा। देखिए, जब 32 कह रहा है तो ए बराबर r/2 होता है। क्या होता है कि ए बराबर r/2, और r का मान यहाँ पर 32 दिया हुआ है, तो 32/2 हम लोग करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो 16 बार में, और 16 क्या आएगा तो +16 में आएगा। तो ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। ये हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये हम लोग समझ गए। देखिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हम लोग देखे थे। अब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग का उदाहरण है, जो प्रकाश है वह किस तरंग का उदाहरण होता है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। प्रकाश क्या है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात अवतल दर्पण में क्या होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में क्या होता है, तो छोटा बनता है, और समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है। जब हम लोग वीडियो के थ्योरी को देखे थे वहाँ पर ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का फोकाफांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकाफांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F बराबर r/2 होता है, यानी F बराबर r/2। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक होता है। देखिए जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक होता है अवतल दर्पण का बना होता है, क्योंकि सर्च लाइट में क्या करता है तो प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है और अवतल दर्पण फैलाता है। ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। देखिए दाढ़ी बनाते वक्त बड़े बड़े वस्तु देखने का आवश्यकता होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यानी अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा अधिक बड़ा बड़ा बनता है, और दाढ़ी बनाते वक्त बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता होती है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वो 13 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u और बराबर होता है 1/f। देखिए 1/f बराबर होता है 1/v या प्लस 1/u होता है, तो ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल या उत्तल, समतल उत्तल में क्या होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखिए समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बनता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आभासी और बराबर बनता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, तो ऋणात्मक भी होता है, और आवर्धित का मतलब होता है छोटा होता है, छोटा बनता है, और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित बनता है। ये हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, तो काल्पनिक होगा और छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, काल्पनिक और हर्षित होगा। काल्पनिक और हर्षित प्रतिबिंब बनता है हमेशा उत्तल दर्पण में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ईट है, ईट क्या है, ईट पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है, तो ईट क्या है, तो एक अपारदर्शी वस्तु है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आंखों जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। ये देखिए जो हम अपने आंखों से वस्तुओं को देख पाते हैं वो कौन सी वस्तु होती है, या तो दीप्त होती है या परादीप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदीप्त होती है, दीप्त होती है या परादीप्त होती है, वही होगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। जो एक मनुष्य है जो समतल दर्पण के सामने 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब की चाल की आता हुआ प्रतिबिंब होगा। देखिए जब समतल दर्पण के समीप समतल दर्पण के समीप जब आप 3 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब 6 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ेगा, अर्थात दुगुना रफ्तार से दौड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आगे क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस केवल संभव होता है अवतल दर्पण में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नया क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए उत्तल दर्पण कर रहा था तो यह प्लस में होगा, और इसमें सभी प्लस में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी 40 सेंटीमीटर। देखिए यह फोकस दूरी एफ दिया हुआ है, यहाँ पर एफ दिया हुआ है, और एफ बराबर होता है r/2 होता है, और f का मान जब यहाँ पर 20 रखिएगा बराबर r/2 कीजिएगा, तो ये 20 से और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात गुणा हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखे पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होता है। देखिए, यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, किंतु उल्टा बन रहा है, पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रतिबिंब का आप लोग सीधा रखेंगे तो वह उल्टा बनता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को सभी समझ में आ रहा है तो कमेंट में कुछ जल्दी बताइएगा, और कॉल कौन सा सब्जेक्ट होगा यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितना दूरी पर खड़े हैं, किसी भी दर्पण के सामने आप चाहे कितना भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव दर्पण है, यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। देखिए या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। समतल और उत्तल दोनों में क्या होता है तो हर एक समय वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे 26 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखी जाती है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर कितना भी दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण है। देखिए छोटा किस में बनता है तो केवल उत्तल में ही छोटा बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा कह रहा है अर्थात छोटा केवल उत्तल में बनता है, तो उत्तल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव छोटा होता है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब ये क्या होता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब नया नया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या कहते हैं, हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करते हैं या प्रकाश उससे टकरा कर हमारे आंखों तक आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तित के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण को वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, यानी वह कौन सा दर्पण है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका समतल क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, और उत्तल दर्पण भी कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में उत्तल दर्पण नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए अब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यही होगा, समतल दर्पण। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ पर। देखिए अवतल दर्पण में फोकस से जब किरणें आएगी तो परावर्तन के बाद क्या होगी तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अवतल दर्पण हो गया, और ये हो गया देखिए मुख्य अक्ष, और जो यह हो गया एफ से जब किरणें आएगी तो क्या होगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि वह काल्पनिक बनाता है और केवल पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब ही उतरते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण में 60 का कोण बनाते हुए काटती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 30 डिग्री होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा तो 30 डिग्री। इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान पर रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण हमेशा बराबर बनता है, और क्या बनता है तो काल्पनिक भी बनता है, अर्थात आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो काल्पनिक और आभासी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का, देखिए किसी वस्तु का अपवर्तन अवतल दर्पण, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा है। देखिए कैसा कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है, तथा वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी तो क्या होगी स्थिति ध्रुव और क्या होगी तो फोकस के बीच में होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में होगी इसका
वहाँ पर वस्तु रखेंगे तो ऐसा ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी बनेगा और सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए केवल अवतल ही एक दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा कि अवतल दर्पण होगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाएगा, तो काल्पनिक बनाएगा और छोटा बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, हमेशा सीधा बनाता है, सीधा भी बनाता है, ये उल्टा तो बनाता नहीं है, सीधा उल्टा भी नहीं बनाता है, और इनमें से कोई सभी गलत होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ये कैसे कैसे बनाना है, तो काल्पनिक बनाना है, काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित बनाना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर फोकस के अंदर आप लोग रखेंगे तभी क्या होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन पाएगा। अवतल दर्पण में काल्पनिक केवल एक ही जगह बनता है, वो कब बनता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो क्या होगा, फोकस के अंदर रखेंगे तभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। देखिए जब भी आवर्धन ऋणात्मक होगा तब क्या होगा, तो उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आवर्धन जो होगा, आवर्धन धनात्मक होगा तो सीधा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर लेंस लिख दिया हुआ है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। यहाँ पर केवल क्या होगा, तो दर्पण होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, यहाँ पर लेंस टाइप हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। देखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको आप जानना चाहते हैं कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, तो पिछले वीडियो को जाकर देखिए, पूरे थ्योरी को पढ़िए तभी समझ में आएगा। जो बच्चे पूरे थ्योरी को पढ़े होंगे वो उन लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण का प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए समतल दर्पण के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, तो एक से ज़्यादा होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा देखिए एक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक के बराबर होता है, हमेशा एक ही होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह लंबवत गिरती किरणों फोकस पर क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका अपसारित हो तो लगती है। अपसारित हो तो यानी अपसारित होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियमों का पालन होता है। देखिए गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन क्या होता है, तो होता है, इसका राइट सही आंसर होगा। गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है, ये आप लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को फायदा किस के सापेक्ष मापते हैं। देखिए गोलीय दर्पण में क्या होता है कि दूरियां जो होती है उसे किसके सापेक्ष मापा जाता है, तो ध्रुव के। कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है
कि अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखिए, अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस बनता है। और उसका आवर्धन क्या होता है, तो उसका आवर्धन होता है एम के बराबर होता है, अर्थात 0 होता है। एम से आवर्धन होता है तो एम के बराबर 0 अर्थात 0 उसका आवर्धन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है, जो मोटर गाड़ी यानी गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वही होगा, कौन सा होगा, तो दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच में होगा। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा तभी क्या बनेगा, काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु को स्थिति, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी काल्पनिक और बड़ा होगा। वही चीज है, उसको उलट दे रहा है। देखिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आप लोग समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखिए, अनंत पर जब रहेगा तभी क्या बनेगा, फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वस्तु को अनंत पर रखना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी अवतल दर्पण के द्वारा क्या होती है, एक बिंदु से समांतर किरणपुंज मिलती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से, देखिए वस्तु से छोटा बनाना है और आभासी बनना है तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए आभासी क्या है, तो तीनों से प्राप्त किया जा सकता है। अवतल, उत्तल और समतल तीनों क्या करता है, तो आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 58 नंबर, प्रकाश परावर्तन का कोण होता है। देखिए परावर्तन का कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा दर्पण की सतह पर खींची गई अभिलंब के बीच का कोण होता है। परावर्तन कोण कौन होता है कि देखिए आपतित किरण तथा सतह पर खींची गई अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो आपतित कोण कहते हैं। आपतित कोण, अपवर्तित कोण के बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले ही। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम लोग क्या किए, पूरे ऑब्जेक्टिव को समझ लिए, पूरे ऑब्जेक्टिव को समझ लिए, ऑल ऑब्जेक्टिव को समझ लिए हम लोग। और ये सब पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सभी लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी आप लोगों का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में कौन से सब्जेक्ट को शुरू किया जाए, यानी फिजिक्स को कंटिन्यू किया जाए या केमिस्ट्री या बायोलॉजी को शुरू किया जाए, जल्दी से कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए।